विराज अब उस हद तक पहुंच चुका है जहां हकीकत और भ्रम की रेखा मिटने लगी है। आर्या की डायरी ने उसके भीतर सवाल जगा दिए हैं। क्या वो सच में उसकी पत्नी थी, या हवेली की आत्मा? दूसरा दरवाजा अब खुलने वाला है और उसके पीछे छुपा है एक 100 साल पुराना सच। 10 एपिसोड नैरेटिव। सुबह की धूप हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, पर हवेली फिर भी अंधेरी लग रही थी, जैसे वो रोशनी को भी निगल लेती हो। विराज ने आर्या की डायरी फिर खोली। पन्ने पुराने थे, पर लिखावट ताजा लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने लिखे हो। दूसरा दरवाजा पश्चिमी गलियारे में है, जहां समय रुका हुआ है। वो डायरी हाथ में लेकर हवेली के पश्चिमी हिस्से में पहुंचा। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी, और हर पेंटिंग में एक ही चेहरा आर्या का, पर नीचे हर तस्वीर के कोने में अलग अलग साल लिखे थे। 1921, 1950, 1983, 2004। और अब विराज के माथे पर पसीना आ गया। वो बुदबुदाया, इतनी बार कैसे? उसी वक्त हवेली की दीवार कांपी और एक पेंटिंग धीरे धीरे अपनी जगह से हट गई। पीछे एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, वो हर युग में लौटती है। विराज ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर मोमबत्तियां जली हुई थीं, जैसे किसी ने अभी अभी रखी हो। बीच में एक बड़ा शीशा रखा था, और उसमें विराज को दिखाई दी आर्या की परछाई। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। तुम आखिरकार लौटे, विराज। विराज ने कांपती आवाज में कहा, आर्या, तुम कौन हो? आर्या की परछाई ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी आर्या नहीं, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे पिता ने बांध दिया था। अब तुमने दूसरा दरवाजा खोल दिया है और मेरा बंधन टूट चुका है। अचानक शीशे में आर्या की आंखें जल उठी, लाल भड़कती हुई। कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। विराज पीछे हटा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तीसरा दरवाजा खोलो। विराज, तभी तुम जानोगे आर्या कौन थी और तुम कौन हो। विराज जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ ठंडी हवा घूमने लगी। दीवार पर अब फिर लिखा था, हवेली अब पूरी तरह जाग चुकी है। जारी रहेगा अगला भाग 6। तीसरा दरवाजा, श्राप की जड़। जहां विराज को पता चलेगा इस हवेली पर लगा 7वां श्राप कैसे शुरू हुआ, और क्यों हर दरवाजा खोलने वाला अपने अतीत से मिट जाता है।